पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, कल शाम को मैं गायब हो गया आज भोरे भी मैं गायब हो गया। बनारस चल गई नू, लगन पताई में भी जाके पड़ेला नू, तो फिर आप में कौन आएगा, शादी वगैरह। तो चलिए, आज हम बात करेंगे महागठबंधन में सीट को लेकर के क्या हो रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ओकरा पहले छोट छोट खबर बता देता नहीं, बतावल जरूरी बा। पहला छोट खबर बा कि गिरिराज सिंह के नाम सुनते ही मंत्री श्रवण कुमार बमक गिलहन कल गिरिराज सिंह ने कुछ कहा था तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को लेकर के, कैसे उन्होंने जिंदा कर दिया। उनका कहने का मतलब यही था, लालू और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने ये गलती की उन्होंने ऐसा जिंदा करके। हालांकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं, कई लोगों का ये मानना है कि अगर नीतीश कुमार 2015 में लालू प्रसाद यादव के सटौले ना रहतन तो लालू के मामला गोल रहे, जैसे कि 10 में 22 सीट पागी रह। गिरिराज से ही नहीं, कई लोग बोलते हैं जो विश्लेषण करते हैं। लेकिन तब बाकी लालू प्रसाद यादव ना गायब हो रहता, नीतीश के भी विदाई रहे मिलनी तबे न होला जब एक दूसरा के जरूरत महसूस होला, कॉमन दुश्मन होला, जरा के पटके के बाद जंग में। तो चूंकि भाजपा के पटके रहे तो दोनों तरफ उतने रहे मिलनी के, इसलिए अभी कहल कि ऊ ना रहतन तो ई भई रही तो ना। लेकिन विश्लेषण लोग करते हैं उसी पर। तो श्रवण कुमार एकदम बिगड़ गिलहन, कहता हूँ कि से हम गिरिराज सिंह को पढ़ते ही नहीं है बताओ कितना दिन हुआ। खैर, वो गिरिराज सिंह को दोसर खबर, छोट छोट खबर बा। एक घड़ी यात्रा में देखता नहीं, जब यात्रा लोग करता नेता लोग, खास तौर से दो नेता के, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के चोरी बड़ी होता भाई। अभी देखा दरभंगा में कल समर्थक आई रहा मोटरसाइकिल, भाई मोटरसाइकिल से गाड़ी से आदमी आवेलन, पता चल कि 3 गो के मोटरसाइकिल चोर लेके गायब हो गया। पिछला दिन नालंदा में चिराग पासवान गिरहन, ओहिया से एगो पत्रकार के समझ कि सिकरिये तुर के लेके भाग गया भीड़ में से ही। पत्रकार मतलब कि यूट्यूबर के। फिर चिराग पासवान के सुपौल वगैरह कहीं छातापुर कहाँ कार्यक्रम रहे, ओह में समझे कि को मजबूत यूट्यूबर के हाथाना मोटा समझ कि सिकरी हाथाना 1.5 लाख ले कम के ना हुई। देखते देखते कबार के लेके भाग गया गर्दन से। तो देखा जा भाई, जाता यात्रा में देखे खाती, भाषण सुने खाती सावधान रही जा, नहीं तो वो समझ कैसे अगर जंगल राज चल गई बा, मंगल राजा गई बा, तो जंगल राज जंगल गईलन, मंगल आयल बनन, मंगले में सब हो रहा बा। अभी समझे कि क जना के 2-3 दिन के देखबा कि रंगदारी टैक्स पाते फायरिंग ठाई 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 घर पर चढ़ के किले बढ़ पटने में फुलवारी में तो समझे कि से हाथा दिले रहन अपना जमीन पर, रंगदारी ना दिले रहन, धक हाथा समझे कि रात में टूटा के। तो ऐसे सावधान रहिए। जब बता दें यात्रा अब बाकी सब कैसे कि जंगल चल गई बा, मंगल आ गई बा। एगो और छोट खबर बा बता देता नहीं, अगर कोई के ट्रांसफर पोस्टिंग में घूस देवे के हुई तो रेट का बा, जीतन राम मांझी जी से जान लिए। जीतन राम मांझी जी के पता है कि कौना विभाग में कितना समझे कि अफसर के घूस दिया था। कैसे कि अभी कल उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव के बारे में, राजस्व विभाग में सीओ को ट्रांसफर पोस्टिंग में 50-50 लाख रुपया लिया गया था। तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक दिए। तो मुख्यमंत्री का वर्चस्व होता है, जो मुख्यमंत्री चाहेगा वो करेगा। तो वही नियुक्तियां में भी हुई है माने रेट उनको पता है कि 50-50। हालांकि हम तो एगो सीओ ले पूछले रही तो वो बोल रहा कि समझे कि ना सर हाथाना ली दी ना जाए अरे 500 काफी बाकी। लेकिन रेट चूंकि हम तो जानते नहीं हैं, इसलिए वो ठीक। अब चलिए, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, कौन कितने सीट पर लड़ेगा
ये लगभग तय हो गया है। हमने एक दिन राजद में 3 कौन कैंडिडेट होंगे बोल दिया गया है कि जाइए आप लग जाइए, और भी 2-4 लोगों का है, लेकिन तनियों पर और काम कर ले तब बताइए। लेकिन यही बीच पता चल रहा हमरा कि कांग्रेस को जो है 8 सीट मिलने जा रही है। 11 कांग्रेस मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को मिलेगा कितना सीट मिली? 8 को, जिसमें एक भी भूमिहार नहीं होंगे। इहो पता हमरा लगा देने बानी। तब मुझे कहा है भूमिहार से खपा पड़ जाएगा भूमिहार कहना लिया है। तो भूमिहार तो हम लोग राज्यसभा में भेज ही दिए। भूमिहार तो हम लोग राज्यसभा में अखिलेश प्रसाद सिंह को भेज ही दिए। तो 8 गो सीटें मिली, ज्यादा ओबीसी ईबीसी के देने के बाद है ना, अकलियत भी एगो दिए करी, जैसे किशनगंज में जौन बात। अच्छा, तो 8 गो में कौन कौन हो सकेला संभावित? 3 गो तो एकदम कन्फर्म बा, सासाराम, औरंगाबाद और किशनगंज। ये कन्फर्म है, इसमें से डोला डोली कहीं नहीं है। सासाराम से मीरा कुमार जो है जगजीवन राम की पुत्री और पूर्व स्पीकर, वही कैंडिडेट होंगी। औरंगाबाद का ठीक नहीं है, औरंगाबाद में बदल भी सकता है, निखिल कुमार की जगह कोई दूसरा भी हो सकता है। तो भाई हम अपना से जो पता लगा मैं तो पता नहीं तो फोन करके निखिल तू ही घेर डालता रहा। अरे भाई तो जानते कि तो मान किशनगंज में तो सिटी ही है। इसके बाद गोपालगंज या समस्तीपुर में से कोई एक जो है मिल सकता है। बेतिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में से कोई एक सीट मिल सकता है, दोनों में से एक हो जो पक्का। शिवहर और मोतिहारी में भी कोई एक सीट मिल सकता है। कटिहार जो है वहां से राजद लड़ेगी। हालांकि तारिक अनवर जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेगा, इसलिए कि अशफाक करीम जो है उनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया है, क्योंकि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। वो राजद अपने पास कटिहार का सीट रखेगी और वहां से एक और जगह से जो है कांग्रेस लड़ेगी, जो है पटना साहिब ठीक, तो ये मैंने बचा दिया। तो 8 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस, लेफ्ट को 4 सीट दे रहे हैं, 28 सीट पर राजद लड़ेगी। बरोबर हो गई, ठीक ठाक हो गई। मैंने बरियार हमारा पता चल रहा, ओकरा बाद समझे कि भूमिहार के ना दिया जाओ, भूमिहार के समझे कि राज साहब ऐसे हम कह देनी है तुम्हें ना। अब चलिए लगे हाथ ये भी बता दें कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कैसे कि ज्यादातर आदमी अब लोकसभा में का हो रहा बा कैंडिडेट का बनियन, नीतीश कुमार पर भाजपा दबाव बना रही है कि आप सिर्फ 12 सीट ले लीजिए, क्योंकि सबको उसमें जो है एडजस्ट करना है। एडजस्ट हो निखन पावर। सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो चचा भतीजा को लेकर के है। भतीजा अभी भी 6 पर अड़े हुए हैं। भतीजा बोले तो चिराग पासवान, चचा बोले तो पशुपति कुमार पारस। अगर नीतीश कुमार मान जाते हैं 5 सीट, जो कि 17 पर अभी भी वो है कह रहे हैं, और नहीं तो जीता हुआ। और एक बात और आ रही है चर्चा में कि नीतीश कुमार के 12 गो एरिया देके कहीं झारखंड में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में वगैरह वगैरह चलता ही यो बतिया चलता बता देता नहीं। तो हमने बात किया भाजपा के 2 नेताओं से, तो कहना कि कदापि नहीं, जम के परिकवला के डर हो जम के हमने के परिचय ही न जाना, एक बार अगर दियाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यह कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि नेता लोग कहेला वो सही होला, ऐसा हम ना हो सकेला कि कंसिडरेशन ही होता है कि असही एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन वो कहलन कि जम के परिकावला के बड़ा डर होला। समझ ला, हमने कहीं कर नहीं करना। अगर नीतीश कुमार 12 मान जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी एकदम लगे हुए हैं कि विधानसभा को भंग करके चुनाव कराया जाए। हमने इस पर बात किया एक जानकार से कि अब तो विधान परिषद 11 सीटों के लिए चुनाव की भी घोषणा हो गई, तो अब भंग कैसे हो जाए? तो उससे क्या हो जाएगा? कोई मन जब बाद में हुई कब भंग हो सकेला? तो अभी भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि भंग हो जाए। जानते हैं वो उसका मूल कारण जो बा ये बा कि जहिया नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार करिहन, जेडीयू के टूटे से कोई ना बचा सकेला।
भगदड़ मची, मांझी के ना मिली, दूगो रोटी खाए के ना मिली, तो मांझी जी भी नाराज हो जी। इसलिए अभी भी ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार 12 पर मान जाए और भाजपा जो है विधानसभा के चुनाव में उनको जो 10 और 2005 में जितनी सीटें मिलती थी, यानी कि 141 और 102 पर ये इस फार्मूला पर जो चर्चा बा वो कहता नहीं, इस पर नीतीश कुमार मान सकते हैं अगर ऐसा। तो अगर 12 सीट मिल नीतीश कुमार तैयार हो गए 12 सीट पर, तो फिर भाजपा 17 पर ही लड़ेगी, नीतीश 12 पर लड़ेंगे, 6 पर चिराग पासवान लड़ेंगे, कुशवाहा को भी 2 मिल जाएगा, मांझी को भी 1 मिल जाएगा और पशुपति चचा को भी मिल जाएगा, यानी 4। एकदम एडजस्टमेंट सही से हो जाएगी अगर नीतीश कुमार मान जियन तब। लेकिन नीतीश कुमार निश्चित तौर से मान जियन, ये मानल जाता जब अगर विधानसभा के भंग कर दियल जाए, 141 सीट उनका झोली में डाल दिहल जाएगी। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।